जहां बुराई दिखे वो कार्य मत करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे, सब मजे में, बढ़िया। दोस्तों, जहां बुराई दिखे वो कार्य मत करिए। जहां बुराई दिखे वो कार्य मत करिए। आज इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों। ईश्वर ने हमें आनंद के लिए संसार में भेजा है, लेकिन हम ईश्वर के बनाए नियमों पर न चलकर उसके विपरीत चलते हैं दोस्तों, और दुख पाते हैं। जरा विचार कीजिए, हमें दुख कौन दे रहा है? क्या हमें अपने किए हुए कार्यों पर ही दुख नहीं मिल रहा? दोस्तों, सबके मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर है? और है तो क्या स्त्री है, पुरुष है? वो कौन है? कैसा दिखता है? क्या करता है? दोस्तों, यह संसार उसके अस्तित्व का प्रमाण है। अगर संसार है और आपको दिख भी रहा है तो उसके अस्तित्व का प्रमाण है कि नहीं कि वो है। अगर आप हो तो वो भी है, नहीं तो आप कहां से आए? आप कहां से आए? आप कहोगे माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन क्या माँ बाप को मालूम था कि सुरेश आएगा, दीपक आएगा, मीना आएगी, अंजलि आएगी? कुछ पता है? माँ बाप को पता था कौन पाला आएगा? तो आपको किसने भेजा? यह इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो इस संसार में हमें भेज रहा है और वापस भी बुला रहा है और हमसे कार्य करवा रहा है। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। तुम हो, इसका मतलब ईश्वर भी है। इस महान धारणा को ही संसार ईश्वर कहा गया है। वह न तो स्त्री है न पुरुष है, वह तो केवल सतचित आनंद स्वरूप है। दोस्तों, आप एक वृक्ष को देखते हो, आप केवल वृक्ष को देखते हो, उसकी टहनियां, उसके पत्ते, उसके फल, लेकिन आप उसकी जड़ को तो देखते नहीं हो। उसकी जड़ भी कहां से आई? एक बीज से। जब बीज फूट पड़ा तो वृक्ष बन गया। अगर आप उसकी जड़ को खोदेंगे तो आपको बीज भी नजर नहीं आएगा, लेकिन उस वृक्ष में लगे हुए फल, सैकड़ों फल, हजारों फल, और हर फल में बीज मौजूद है। उसी तरह 84 लाख योनियों में, असंख्य जीवों में वो ईश्वर बीज रूप में व्याप्त है, हर जीव में मौजूद है। आप जरा सा विचार करिए, आप पाएंगे कि यह सत्य है, पूर्ण सत्य, कि वो हर जीव में मौजूद है। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह संसार आपके सामने मौजूद है। आप देख रहे हो वृक्षों को? थोड़ा सा विचार करिए आप और देखिए, आपको सब नजर आ जाएगा। लोग कहते हैं कि वो करता क्या है? वह संसार की रचना करता है, पालन करता है और संहार करता है। आप कहोगे जब रचना करी, पालन भी करता है, तो संहार क्यों करता है? संहार इसलिए करता है, प्रतिदिन
नया चाहिए सबको। अगर आप रोज एक ही चीज को देखेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। एक ही चीज को देखेंगे बोर हो जाएंगे दोस्तों। चाहे वो भौतिक पदार्थ हो या चाहे भगवान की बनाई हुई कोई वस्तु हो, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका विनाश जरूर होगा, फिर दोबारा जन्म होगा, और ये चक्कर चलता ही रहता है। अगर आप रोज किसी भी एक चीज को देखिए, आप बोर हो जाएंगे। इंसान की बगिया में भी रोज रोज नवजात जन्म लेते रहते हैं। जब नवजात जन्म लेते हैं तो कितनी खुशियां मनाते हो आप। है नहीं तो रोज रोज नई खुशियां कैसे आएंगी। जब कोई जन्म नहीं लेगा, नवीनीकरण नहीं होगा और कुछ नया नहीं होगा, आपको खुशी मिलती रहे, इसीलिए संसार में संहार का काम होता है। जब विनाश होगा तो फिर तभी तो नया कुछ आएगा, है कि नहीं। तो आपकी खुशी के लिए नवीनीकरण की क्रिया चलती रहती है दोस्तों। वह अजन्मा, अमृत और अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। आप जरा विचार कीजिए कि वो बीज जो सब में मौजूद है वो कभी नष्ट होता है? नहीं, बीज कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होने के बाद में वो तो असंख्य रूप में फैल जाता है, असंख्य रूप में। जैसे एक बीज का नष्ट हुआ तो पेड़ हुआ, पेड़ में से कितने फल हुए और फलों में कितने बीज हो गए, वो फैलता ही जा रहा है। उसका जिस तरह ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, आज तक उसका कोई और छोप नहीं नाप पाया। न आदि है न अंत है, वो ईश्वर ही है जिसका न आदि है न अंत है। दोस्तों, भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम होता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, वहां अगर एक पिन भी गिर जाए तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी आवाज कैसे गूंजती है। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपका आज किया गया कार्य ही भविष्य का भाग्य है। जो कार्य आज आप कर रहे हैं वो भविष्य में वही भाग्य है। अगर आप LIC का प्रीमियम आज भर रहे हैं तो जब वो प्रीमियम भर के खत्म हो जाएगा तो उसका आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके पैसे। उसी तरह अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भविष्य में वही आपका भाग्य है, वही आपका अच्छा भाग्य है। अगर बुरा कार्य कर रहे हैं तो भविष्य में, अगर बुरा कार्य कर तो भविष्य में बुरा ही भोगना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये भाग्य जो है, इस भाग्य के विधाता भी आप ही हैं। वो भगवान नहीं है जो आपसे अच्छा और कार्य बुरा कार्य करवा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा कार्य बुरा कार्य करने में आपकी सहायता जरूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा है इस धरती पर, आपके आनंद के लिए भेजा है। अगर आपको बुरा करने में भी आनंद आता है तो वो आनंद भी ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। अगर आपको अच्छा करने में आनंद आता है तो वो आनंद भी ईश्वर ही है। पहलवान का बल भी ईश्वर है, उनका जो बल है वो ईश्वर है। आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो है वो ईश्वर है। अब आप अच्छा करें या बुरा करें, भविष्य के भाग्य के विधाता आप खुद हैं। ईश्वर को कभी दोष मत दीजिएगा। ईश्वर ने तो कई बार आपकी रचना करी है। दोस्तों, जानबूझकर आपको जहां बुराई नजर आ रही है
वो कभी मत कीजिए। जानबूझकर की गई बुराई जो है आपके दुखों का मूल कारण है। जहां आपको बुराई नजर आ रही है वो कार्य मत करिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख इसी में है। किसी कार्य में बुराई नजर आ रही है तो उसको छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह पहला सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण। जहां बुराई दिखे वो कार्य नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यह परम सूत्र है, इसको पकड़ कर रखिए। और दूसरा सूत्र क्या है? सेवा परमो धर्म है। सेवा परमो धर्म है। पहला सूत्र, जहां बुराई दिखे वहां वो बुराई मत करिए। दूसरा सूत्र, सेवा परमो धर्म है। ये दो सूत्र पकड़ लीजिए बस। पहले अपनी सेवा कीजिए, फिर परिवार की, फिर समाज की, क्योंकि हम सब लोग जो है एक दूसरे से सेवा के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सुख और शांति का रहस्य क्या है? सुख का रहस्य सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा। और दुख का कारण है चिंता, इच्छाएं, कामनाएं। उद्वेग पैदा करती है दोस्तों इच्छाएं और कामनाएं। इनको छोड़ दीजिए, ये दुख का कारण है। स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है दोस्तों। जो ये जान ले कि मैं भी अस्तित्व का हिस्सा हूं, कि हम सब 84 लाख यूनिट में जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आप सबसे प्रेम करने लग जाओगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब मैग्नेटिक वेव से जुड़े हुए हैं। और हमारे वेद क्या कहते हैं? हम एक चैतन्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़े हुए सब हैं। पशु पक्षी भी हमारे प्रेम की भाषा समझते हैं। तो इसलिए सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए। केवल मनुष्य से ही नहीं, सारे जीवों से प्रेम करिए, सारे जीवों से। जब आपने जान लिया कि मैं भी उसी अस्तित्व का हिस्सा हूं और 84 लाख योनि में जीव जो है वो भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है, तो कभी ईर्ष्या नहीं करता। वो केवल सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम। दोस्तों, प्रेम में मांग जो है ना, उसमें अपेक्षा मत करिए कि मैंने ये किया तो वो मेरे साथ ऐसा ही करेगा। नहीं, वो मांग मत रखिए। आप केवल प्रेम करिए, सेवा करिए। बाकी सब अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे आपको पीछे बताया है, तो आपने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन दिमाग में वो ख्याल मत लाइए। आप केवल अपने कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। दोस्तों, जागते हुए भी सोया हुआ कौन है? जो इंद्रियों को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया हुआ है। वो कैसे? दोस्तों, जो इंद्रियों का गुलाम है वो जागते हुए भी सोया हुआ है। वो सुन लीजिए कैसे। आपका पेट भरा हुआ है, आपके सामने गुलाब जामुन की ट्रे आ गई, आपका पेट पूरा भरा हुआ है, लेकिन जीभ लपलपाई। जीवा क्या है? स्वाद की इंद्री। और आपको स्वाद लगा कि गुलाब जामुन खाना है, पेट भरा हुआ है, लेकिन आपने खा लिए, 2 गुलाब जामुन गटक लिए आपने। फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी ना दोस्तों। तो आप इंद्रियों के गुलाम हो गए।
इंद्रियों के गुलाम मत बनिए दोस्तों। इसका मतलब आप जागते हुए भी सोए हुए। अपनी इंद्रियों को काबू में रखिए। पेट भरा हुआ है लेकिन गुलाब जामुन खा लिए, खाना चाहिए था क्या? नहीं ना, बस। दोस्तों, नर्क क्या है? इंद्रियों की दासता ही नर्क है। इंद्रियों के दासता से मुक्त हो जाइए, स्वर्ग हो जाएगा। अपनी इच्छा को काबू में रखिए, स्वर्ग हो जाएगा। केवल कर्म करना आपके हाथ में, वो करते रहिए बस। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहिए, वही स्वर्ग है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं मुझे मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मुक्ति क्या है? सब विषयों से अनासक्ति ही मुक्ति है। अनासक्त हो जाओ, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। सब कुछ नाशवान है। किसी के प्रति आसक्त हो ही मत। कब कौन छोड़ के चला जाए नहीं पता। और अनासक्ति अब भी करिए, क्योंकि आप कहोगे बुढ़ापे में करूंगा, तो पता नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग, सबके प्रति मैत्री भाव ही सौभाग्य है। सौभाग्य, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों को नाश करने वाला कौन है दोस्तों? जो सब छोड़ने को तैयार है, उसके सारे दुखों का नाश हो गया। जिसने अपनी आवश्यकताओं को छोड़ दिया। दोस्तों, जो आपके लिए जरूरी है ना, वो मुहैया कराता है। दोस्तों, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, हमें कौन यातना देता है, कौन दुख देता है? जानबूझकर की गई बुराई हमें मृत्यु पर्यंत तक यातना देखती है। हमको मालूम है कि बुराई है, लेकिन हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। गुप्त रूप से किया गया अपराध जो आपने जानबूझकर किया है, मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी किया है, तो जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती तब तक वो मुझे दुख देता रहेगा। सुखी रहना चाहते हो तो जहां बुराई दिखे वो कार्य छोड़ दो। अगर मालूम है ना ये कार्य गलत हो रहा है, गलत है, तो उसको छोड़ दो, मत करो। ये तो दुख देता रहेगा हमेशा। दिन रात किस बात पर विचार करना चाहिए? दोस्तों, संसार के सुख सब क्षणभंगुर हैं। तो इन क्षणभंगुर सुखों के लिए मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, केवल यही विचार करिए। मेरे करने से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, बस को छोड़ दीजिए। दोस्तों, कितनी वस्तु इकट्ठी कर लो, लेकिन जल्दी बोर हो जाओगे। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 महीने, 4 महीने में कोई भी वस्तु ले आओ, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आओ, सब क्षणभंगुर है। थोड़े दिन सुख देगी, बाद में फिर नई गाड़ी की इच्छा होगी, नए मकान की इच्छा होगी। जैसे हमारे बालपन, हमारी जवानी सब क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर सुखों के लिए गलत कार्य मत करिए। संसार को कौन जीत सकता है? संसार को वही जीत सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया। वो खाली अपना विजेता नहीं,
विश्व विजेता भी नहीं, वो त्रिलोक विजेता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो त्रिलोक विजेता है, त्रिलोक विजेता। सारे लोगों को जीत लिया उसने। और जो केवल सत्य बोलता है, सत्य पर अड़ा हुआ है, सत्य पर खड़ा हुआ है, उसने भी सारे लोगों को जीत लिया। दोस्तों, केवल इंद्रियों को जीत लो और सत्य पर खड़े रहो, तो संसार का कोई दुख तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। दोस्तों, जिसने अपने आप को जान लिया वो मुक्त हो जाता है। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए। और जहां बुराई लगे वो कार्य मत कीजिए। और हमेशा भय मुक्त रहिए। भय मुक्त। और भय मुक्त कौन होता है? जो सच पर खड़ा रहता है। जो सच पर खड़ा रहता है ना, वो कभी किसी से नहीं डरता, कभी भी नहीं, क्योंकि सच सच है। दोस्तों, ये जो तुम्हें सब दिख रहा है ना, ये माया नाशवान है, इससे बचकर रहो बस। ये आपको नाम बदल बदल कर छलती रहती है और आपके इसके इर्द गिर्द नाचते रहते हो। केवल क्षण भंग और सुखों के लिए नाचते रहते हो। जो सुख थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग। करो, लेकिन जहां बुराई दिखे वो कार्य मत करना। बस जीवन का यही मूल मंत्र है। और सच पर अड़े रहो, खड़े रहो। दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर कभी समाप्त नहीं होंगे कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया, ईश्वर कौन। अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? दोस्तों, जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए। जिस दिन तुमने अपनी खोज कर ली ना, मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, केवल ये 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन, कहां से आया और क्यों आया। दोस्तों, ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ईश्वर कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, ईश्वर को किसने बनाया। जब तुम ये खोज कर लोगे कि मैं कौन, सारी प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी। अन्यथा केवल उलझे रहोगे इसी बात में कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। उन चक्करों में पड़ो ही मत। पहले तो इस चक्कर में पड़ो कि मैं कौन, मैं कहां से आया। माँ बाप ने जन्म दिया, उनको किसने जन्म दिया, उनको किसने जन्म दिया, उनको किसने जन्म दिया। अरे भैया, केवल इतनी खोज कर लो कि मैं कौन, कहां से आया और क्यों आया। बस सारी प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी आपकी। खुद को भी जान जाओगे और उस परमात्मा को भी जान जाओगे। ठीक है ना दोस्तों? आप मुझे बहुत प्यार से सुनते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा, जहां बुराई दिखे कि ये बुराई है, वो कार्य नहीं करना है। सारे दुखों से मुक्ति पा जाओगे, सारे दुखों से। और अपनी खोज, मैं कौन, कहां से आया, बस बात ही खत्म। फिर ये भूल जाओगे, सारे प्रश्नोत्तरी भूल जाओगे। ईश्वर कौन है, कैसा दिखता है, स्त्री है कि पुरुष है, करता क्या है और उसको किसने बनाया।
दोस्तों सब खत्म हो जाएगा। केवल अपनी खोज करोगे ना, सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन अपनी खोज कर ली तो हर चीज से प्रेम करने लोगे, हर चीज से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।